और सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण कर रहे हैं, आपको सीधी ले चलते हैं। चलिए, तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त पौधारोपण कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर पौधा लगाया है। हर दिन उन्होंने संकल्प लिया है कि एक पौधा लगाएंगे और इसी कड़ी में आज स्मार्ट सिटी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये पौधा लगाया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह संकल्प लिया है कि हर दिन एक पौधा वो लगाएंगे और इसी कड़ी में आज स्मार्ट सिटी में एक पौधा उन्होंने यहां पर लगाया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज पौधा उन्होंने लगाया है। हर दिन एक पौधा लगाने का सीएम ने संकल्प लिया है और इसी संकल्प के तहत आज स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधा लगाया है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हर दिन एक पौधा लगाने का संकल्प मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया है और आज उन्होंने स्मार्ट सिटी पार्क में पौधा लगाया। तो स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण करते सीएम शिवराज सिंह चौहान, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इसके साथ ही लोगों से भी लगातार सीएम ये अपील कर रहे हैं कि एक पौधा जरूर लगाएं और उन्होंने भी यह संकल्प लिया है कि हर दिन एक पौधा वो लगाएंगे और अपने इस संकल्प के तहत आज स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक पौधा यहां पर लगाया। तो भोपाल से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त पौधारोपण कर रहे हैं। उन्होंने ये संकल्प लिया है कि हर दिन एक पौधा वो प्रकृति को बचाने के लिए जरूर लगाएंगे और अपने इसी संकल्प के तहत हर दिन पौधारोपण सीएम शिवराज सिंह चौहान करते आ रहे हैं और आज भी उन्होंने स्मार्ट सिटी में पौधारोपण किया। करें शुरू। आज गुलमोहर का पौधा लगाया है। वृक्षारोपण का अभियान जारी है और कोरोना के खिलाफ संघर्ष भी लगातार जारी है। आप लोग कवर रखें तो मैं थोड़ी देर के लिए खोल लेता हूं। आप सभी अपील है कि लगा के रखें मास्क, क्योंकि मास्क ही सबसे प्रभावशाली बचाव है। मैं रोज सवेरे भी कई प्रभावित जिलों से बात करता हूं। आज शाम को फिर कोरोना की समीक्षा है और तीनों तरह के प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। एक, संक्रमण रोकने के लिए लोग मास्क लगाएं, इसका आग्रह। कोई लापरवाह ना रहे, आग्रह भी कर रहे हैं, अति आग्रह भी कर रहे हैं। मैं जनता को बधाई देना चाहता हूं, हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि रंग पंचमी के दिन भी आत्मानुशासन का परिचय दिया। इंदौर, भोपाल जैसे शहरों में भी जहां रंग पंचमी की धूम रहती थी, कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जनता ने घरों पर ही रंग पंचमी का त्योहार मनाया। मैंने भी अभी 5 तारीख को
सिंधिया जी के साथ हमारा दौरा था, पोहरी का, मुंगावली का। बड़ा कार्यक्रम था पेयजल योजनाओं के शिलान्यास का, लेकिन हमने उसको स्थगित कर दिया है। और पूरे प्रदेश भर में जहां जहां संक्रमण है, हमारी कोशिश है कि कोई बड़े आयोजन ना हो। छिंदवाड़ा, खरगोन, बैतूल, रतलाम, यहां संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन लगाए गए हैं। सोमवार के प्रातःकाल तक जारी रहेंगे। अस्पताल में बिस्तर बढ़ाए जा रहे हैं। आज मैं समीक्षा करूंगा, क्योंकि परसों हर जिले को हमने टारगेट दिए थे कि संक्रमितों की संख्या अगर बढ़ती है तो अस्पताल में बिस्तर रहने चाहिए, सामान्य बेड, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर। और अब हमने कुछ जगह कोविड केयर सेंटर खोलने का भी फैसला लिया है। लगातार बिस्तरों की संख्या बढ़ती जा रही है। मुझे इस बात से भी संतोष है कि अब वैक्सीनेशन की गति काफी तेज हुई है और लोग उत्साह से टीका लगवाने आगे आ रहे हैं। तो वैक्सीनेशन का काम भी युद्ध स्तर पर लगातार जारी रहेगा और जनता के सहयोग से मुझे विश्वास है हम कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई गति पर काबू पाने में कामयाब होंगे। लेकिन फिर यही निवेदन है, ढिलाई नहीं, लापरवाही नहीं, मास्क जरूर लगाएं, दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम ना करें और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है। सर, ये जो 4 जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है, तो भोपाल और इंदौर के आप देखें सर, 600 केसेस आ रहे हैं, तो यहाँ भी जरूरत है क्या? आप जनसंख्या के अनुपात में अगर देखेंगे तो वो शहर बहुत छोटे हैं जहां इतने व्यापक पैमाने पर संक्रमण है। बैतूल और छिंदवाड़ा, यहां तक खरगोन भी, इनकी सीमाएं महाराष्ट्र के साथ लगती है और महाराष्ट्र में जो केसेस की संख्या आ रही है 44,000, 43,000 एक दिन में, वो बहुत चिंतित करने वाली है। इन जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में भी पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे थे। सौंसर, पांडुरना, छोटे छोटे कस्बे हैं लेकिन बड़ी संख्या में पेशेंट मिल रहे हैं। इसलिए वहां 3 दिन का और बाकी जगह 2 दिन का लॉकडाउन है। इंदौर में और भोपाल में शनिवार की शाम रात से लेकर सोमवार की सवेरे तक लॉकडाउन रहेगा। सर, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अमेरिका को हस्तक्षेप करना चाहिए देश के मामलों में। मुझे तो आश्चर्य भी है, दुख भी है और शर्म भी आती है कि किसी देश की किसी समय सबसे बड़ी पार्टी कही जाती थी जिसने बरसों तक राज किया देश पर, उसका नेता किसी दूसरे देश से कह रहा है कि भारत में के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करो। अब ये तो इससे बड़ा आश्चर्य मैंने नहीं देखा। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। हम स्वतंत्र और संप्रभु देश हैं। हमारे देश का कोई नेता ये कैसे कह सकता है अमेरिका से कि तुम दखल दो भारत के मामलों में? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। कोई भी देशभक्त इस तरह का सोच नहीं रख सकता। सर, एक चीज ये है कि आपने तमाम मेजर्स लिए हैं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए। यदि हम
लॉकडाउन की बात करें तो संडे का लॉकडाउन आपने रखा है, फिर उसके बाद 10 बजे से नाइट कर्फ्यू भी है, लेकिन लगातार यदि संक्रमण का दर देखा जाए तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो ये चिंता का विषय नहीं है? आप तो तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखेंगे, कल 88,000 से ज्यादा प्रकरण देश में आए हैं। दुनिया में भी हर देश में बढ़ रहा है संक्रमण, कई देशों ने तो लॉकडाउन का फैसला किया है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखें तो हमारे इन उपायों के कारण हम गति को नियंत्रित करने में सफल हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के सहयोग से हम इस पे काबू पा लेंगे। चलिए, तो अपने संकल्प के तहत आज भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुलमोहर का पौधा लगाया। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में भी कोरोना की स्थिति अच्छी नहीं है और आज एक समीक्षा बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। लगातार बिस्तर बढ़ाने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। लोगों से भी पूरी तरह से जागरूक रहने की उन्होंने अपील की है।